ठीक है बेटा, हो गया सर उतना। डेंगू कॉज बाय विच वायरस? डेंगू वायरस। ओके, डेंगू वायरस। ओके, हाँ, इतनी बात हो गई सर। प्लेग कॉज बाय, वासला नहीं का, प्लेग कॉज बाय, हाँ बराबर है बेटा। नाउ नेक्स्ट लिखो, चिकनगुनिया। फर्स्ट थिंग, चिकनगुनिया is caused by चिकनगुनिया वायरस। वो आरएनए का नेचर का होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज अर्बो वायरस, ऑल्सो कॉल्ड एज अर्बो वायरस। वेक्टर, एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो मतलब सर ये भी एक वायरस से होता है जिसका नाम है चिकनगुनिया वायरस, और ये मच्छर के काटने से होता है, मच्छर का नाम है एडीज। इसके सिम्टम्स अलग होते हैं। आज टेस्ट है क्या फिजिक्स की? इतने ऑप्शन क्यों है? हाँ, हाँ कल पीसी भी है इसलिए अब्सेंट है। याद दिलाना मुझे, मैं टाइम बताऊंगा कल का। कल की तैयारी हो रही है, जोरों शोरों से शुरू हो रही है। अब आज अब्सेंट है इसलिए। सिम्टम्स लिखो, हेडेक, फीवर, हेडेक फीवर, जॉइंट पेन, रैशेस, रैश एंड मसल पेन, मसल पेन। बोलो क्या सिम्टम्स है? रैश का मतलब है स्किन के ऊपर रैश आते हैं सर, और यहाँ का जॉइंट पेन जो है वो काफी सीवियर है एज कम्पेयर टू डेंगू। उसमें भी जॉइंट पेन था लेकिन ये काफी खतरनाक है, बड़ा खतरनाक होता है ये वाला जॉइंट पेन। कौन सा? चिकनगुनिया वाला। इतना दर्द होता है कि वो इंसान ऐसे तड़पता है, उसको लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं, इतना तड़प होता है उसके अंदर। ओके बेटा, इतना जॉइंट पेन होता है। अब लिखो बेटा इसकी डायग्नोसिस। सर क्या करना, लिखो डायग्नोसिस। सर कैसे पता चला चिकनगुनिया हुआ है? पहला लिख, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट। और दूसरी एक टेस्ट होती है बेटा जो हुई थी कोरोना के वक्त, उसका नाम है RT-PCR। ये टेस्ट हुआ था ड्यूरिंग कोरोना, तो इस सेकंड टेस्ट का नाम है RT-PCR। अभी जो RT-PCR है ना, ये नाम आपको बायोटेक्नोलॉजी में आएगा जब मैं आपको DNA पढ़ाऊंगा तब। ये RT कौन है, PCR कौन है, मशीन होती है ये जिसमें आपका DNA चेक किया जाता है। उससे पता चलेगा कि उसमें कोई वायरस का DNA तो नहीं है, मतलब और किसी प्राणी का DNA तो नहीं है जो आपके अंदर आया हुआ है। तो छोटी छोटी बातों को पकड़ता है ये, दैट इज RT-PCR। हो गया बेटा? नेक्स्ट लिख, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट।
देखो इसके ऊपर इतनी खास कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। कल वाली बात रिपीट करता हूँ, लिखो एंटीपायरेटिक ड्रग्स, बुखार कम करने वाला ड्रग्स, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। दूसरा है फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक। डेंगू और चिकनगुनिया के ऊपर खास करके ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको एक ही है, बस आराम करो। हाँ, आराम करो, जूस पियो, ढेर सारा पानी पियो, सलाइन लो, एडमिट रहो, बस वही है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी आपके वायरल डिसीज हो गए बेटा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज के बारे में, जिसका नाम लिख, प्रोटोजोन। लिख, प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज। बीमारी का नाम है प्रोटोजोन डिसीज। मतलब उसमें पहले मैं आपको पढ़ाऊं, पहला हेडलाइन लिख, अमोइबियासिस, अमोइबियासिस। पहला हेडलाइन लिख, अमोइबियासिस। तो आपने लिखा है सर अमोइबियासिस। आपने कौन सा हेडलाइन लिखा? अमोइबियासिस। चलो मेरी बात सुनो। आपने हेडलाइन लिखा सर सबसे पहले प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब किंगडम का नाम है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, उसमें आता है प्रोटोजोन, ये वाला प्रोटोजोन। इसका एग्जाम्पल है अमोइबियासिस। अब ये होता कैसे है, क्या है, पूरी बात करेंगे। लिखो, कॉज बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कॉज बाय मतलब होता कैसे है सर, कॉज बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उस प्रोटोजोन का नाम है ये, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, लोकेशन लिखो, लोकेशन लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ होता है ये, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। सर कैसे फैला, लिखो एमओटी, एमओटी। कैसे फैला सर, एमओटी क्या है सर? हाँ, एमओटी क्या है सर, लिखो, सुनो मेरी बात। वाया फूड एंड वाटर लिखो पहले, वाया फूड एंड वाटर। वाया फूड एंड वाटर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो गौर से। आपको यहाँ पे खाना दिख रहा है, ब्रेड नजर आ रही है, किसी ने आधी खाई थी, उस पर मक्खी आ गई है। अब ये मक्खियाँ बड़ी खतरनाक है, इनके पैरों को अंडे लगे हुए हैं। किसके अंडे, इसके। सर किसके, इसके अंडे लगे हुए हैं। सर नहीं समझा, समझाता हूँ, ध्यान दे इधर, सुन ले बेटा। एक पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसको ये बीमारी हो चुकी है, कौन सी, अमोइबियासिस। इस पेशेंट का जो होता है फीकल मैटर, मतलब लैट्रिन, एक्सक्रीटा, इस फीकल मैटर में अंडे आ चुके हैं। किसके अंडे, वही
हिस्टोलिटिका के अंडे, क्योंकि इसके पेट में है वो अंडे, और स्पेशली इसके लार्ज इंटेस्टाइन में अंडे है। वो कहाँ पे है इसके पेशेंट के? लार्ज इंटेस्टाइन। वहां से उसने एक्सेट्रा किया, उसमें आ गई अंडे। फिर इस अंडों को कैरी करने के लिए वहां पे आती है हाउस फ्लाई, मक्खी आती है। तो मक्खियाँ क्या कैरी करती है? अंडे। फिर ये फ्लाई जाती है बेटा ब्रेड खाने के लिए, फूड खाने के लिए। तो फूड पे कौन आ गए? अंडे, एग्स। फिर ये फूड कहाँ चला जाता है? ये फूड जाता है किसी हेल्दी मैन के अंदर। जैसे हेल्दी मैन ने फूड खाया, उसको बड़ा अच्छा लगता है वड़ा पाव खाना, या फिर वो पाव भाजी, या कुछ भी, एग्जाम्पल ले रहा, डोंट माइंड। उसने खाया सर खाना, जैसे उसने खाना खाया सर, उसको हो गया सर डिसीज। क्यों सर? उसके अंदर क्या चले गए बेटा? अंडे चले गए। ये अंडे सीधे इसके आदमी के इंटेस्टाइन में जहां जहां कहाँ जाएंगे? इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहां ग्रो होंगे। मतलब इस इंसान के इंटेस्टाइन में आपको कौन मिलेगा? वो मिलेगा कौन? प्रोटोजोन। नाम क्या था उसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको बीमारी हो जाएगी बेटा अमोएबियासिस। आपको समझ में आया कैसे फैला बीमारी? सर बीमारी फैलने के दो कारण, एक तो फूड या फिर गंदा पानी। और फूड में कैसे आया इसके अंडे? हाउस फ्लाई से आया सर। ठीक है। दूसरी बात, फिर ये जो पर्सन है ना अमीबियासिस वाला, इसकी पेट की प्रॉब्लम है। और जहाँ पेट की प्रॉब्लम है वहाँ पे फिर डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, फीकल मैटर विद ब्लड। मतलब कभी कभी लैट्रिन ब्लड के साथ आती है बाहर, ब्लड भी आता है बाहर, क्योंकि वो इंटेस्टाइन को पूरा अंदर से छेद कर देते हैं, वहाँ पे इंटेस्टाइन खराब कर देते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कैसे इसने स्प्रेड किया डिसीज? इसलिए आपने लिखा वाया फूड एंड वाटर। सर सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसके पेट के रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट लिखो सिम्टम्स, ये लिख लो वहां पे। सिम्टम्स लिखो, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड। हो गया बेटा? सर इतनी बात समझ में आ गई? हाँ क्लियर हुआ? इसका नाम याद रखना पैथोजन का, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ऐसे होता है वो, ऐसे होता है वो, हमें दिखता है माइक्रोस्कोप में ऐसा। चलो नेक्स्ट लिखो मलेरिया। प्रोटोजोन का सेकंड बीमारी मलेरिया। प्रोटोजोन का सेकंड बीमारी मलेरिया। चलो इसकी बात करते हैं। बड़ा खतरनाक बीमारी है भाई मलेरिया। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे ना बेटा, तो वो इंडियन से परेशान नहीं थे, वो मच्छर से परेशान थे आधे। उनको पहली रिसर्च करनी पड़ी कि मच्छर को कैसे हम दूर रखें, क्योंकि यहाँ पे इतने मच्छर ही थे। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं उसका नाम है ट्रॉपिकल एरिया, और वहाँ से जो आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं ना, वो टेम्परेट वाला एरिया है, वहाँ मच्छर नाम की चीज़ें ही नहीं है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल है, रेन फॉरेस्ट है, काफ़ी बारिश है, जंगल एरिया है, पेड़ ज़्यादा है,
डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर मच्छर ज़्यादा है। पहला पेशेंट जो था मलेरिया वाला, उन्होंने ट्रीट किया था। तो सर ये जो है चीज़ मलेरिया, ये मलेरिया का मतलब है बैड एयर। अब ये बैड एयर कहाँ से आया? मलेरिया, बैड एयर। अब उनको लगता था अंग्रेज़ों को कि ये यहाँ लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि यहाँ की हवा जो है वो अशुद्ध है, हवा अच्छी नहीं है। ऐसा उनको लगता था कि यहाँ की हवा अच्छी नहीं है, इसलिए वो लोग बीमार हो रहे हैं। तो बाद में पता चला कि हवा से नहीं बेटा, मच्छर काटने से हो रहा बीमारी, मलेरिया। तो आपने हेडलाइन लिखा ना मलेरिया करके, हाँ। तो सबसे पहले मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। बेटा प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक तरह का होता है बेटा, हाँ, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन है ये, प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में अलग अलग टॉपिक आते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी, इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सीपैरम, ओवेल, मलेरी। सबसे खतरनाक कोई है तो फैल्सीपैरम है, मोस्ट डेंजर। फैल्सीपैरम बड़ी खतरनाक होती है। फिर सर, और ये होता है बाय बाइट ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो। ये मच्छर के काटने से होता है सर, मच्छर के काटने से होता है सर। ये कौन सा? एनोफिलिस। और ये एनोफिलिस जो है, बताऊंगा मैं, लिखो पहले। एनोफिलिस, एनोफिलिस मच्छर का नाम है। हो गया क्लियर? मैं पहले क्लियर कर दूं, मच्छर में सिर्फ एक ही मच्छर काटता है, वो है फीमेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते कभी, जरूरत ही नहीं उनको। कैसे? देख भाई, अंडे कौन देता है, मेल की फीमेल? तो खून की जरूरत किसको है? बच्चों को एक फूड लगता है, न्यूट्रिशन लगता है। जैसे प्रेगनेंसी में उस फीमेल को अच्छा खाने को होना होता है, मतलब खाना अच्छा होना चाहिए, वैसे ही जब फीमेल ब्रीडिंग करती है तब उसको एक न्यूट्रिशंस लिक्विड चाहिए, और वो खून है अपना। उसको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। इसलिए फीमेल मच्छर जो है वो बाइट करता है, खून पीती है, और उसी खून से वो जिंदा रहती है, अपने बच्चों को रियरिंग करती है। और मेल मच्छर कहाँ रहता है? मेल मच्छर पेड़ के ऊपर रहता है। पेड़ पे क्या कर रहा है? वो लीफ के अंदर जो पानी है, लीफ सैप, उसको पीता है। मतलब एक तरफ मेल मच्छर पानी पी रहा है और फीमेल मच्छर खून पी रही है। समझ रहे हैं? ये फर्क। वहाँ पर भी सेम था, वहाँ पर भी लगभग सेम था। वो जो मैंने आपको नाम बोले थे, कौन सा एडीज नाम बोला था, कौन सा मच्छर था वो भी फीमेल हुआ करती, क्योंकि फीमेल मच्छर ही खून पीती है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं, जैसे किसी डॉग को गंध लगती है कि यहाँ पे कुछ खाना है, वैसे ही जो मॉस्किटो होते हैं उनको भी गंध आती है, अपनी ह्यूमन की गंध आती है, इसलिए वो अटैक करते हैं। कैसे पता उनको ये ह्यूमन है? गंध आती है अपने अंदर से, उस गंध का नाम है स्वेट। क्या नाम है? स्वेट।
अपना जो स्वेट है उनको अट्रैक्ट करता है। इसलिए चीज़ याद रखना, तुम जब भी आप एसी में होते हो तो स्वेटिंग नहीं होता। तो एसी में स्वेटिंग नहीं होता तो एसी में आपके तरफ मच्छर कम अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ केमोट्रोपिज्म नहीं होता, केमिकल अट्रैक्शन नहीं होता। वही लाइन जाने दो, थोड़ी गर्मी होने दो, मच्छर आ जाते पूरे। रात को लाइन चली गई, आप ऊपर चले गए सोने, देखो मच्छर काटना शुरू हो दिया, स्वेटिंग। कुछ लोग वहाँ पे ओडोमॉस लगाते हैं, लगाते ओडोमॉस, पता है ओडोमॉस क्या है? क्रीम आती है। स्वेटिंग मेन चीज़ है, ठीक है बेटा। हाँ सर, फिर बाकी एनिमल क्यों नहीं काटते मच्छर? बाकी एनिमल की अपनी स्किन देखी बेटा, अपनी स्किन उनके लिए आसान है, और बाकी एनिमल की स्किन, उसका जो ऊपर नीला टूट जा सकता है, मतलब कितना भारी मोटा स्किन है। जैसे वो काऊ को नहीं काट सकती, वो बफेलो को नहीं काट सकती। क्यों सर? क्योंकि वहां तक उनका वो जो निडल है वो पहुंचता ही नहीं है जहां से वो खून पी सके, और अपने यहाँ पे थोड़ा सा इंजेक्ट कर दिया तो उसको ढेर सारा खून मिल जाता। ऐसा है वो, क्योंकि अपनी स्किन थोड़ी पतली सी है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल। ओके, हो गया सर इतना? नेक्स्ट लिखो, बाइट ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो, हो गया। इसमें होता है बेटा टू होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम को दो होस्ट होते हैं, इसको कॉल्ड एज डायजेनेटिक। लिखो, डायजेनेटिक का मतलब है दो जगह पे रहता है प्लाज्मोडियम। एक एक होस्ट का नाम है खुद मॉस्किटो, दूसरे का नाम है ह्यूमन। मैं आपको ये बता रहा हूं, इस प्लाज्मोडियम के दो घर है, दो जगह पे रहता है प्लाज्मोडियम, एक मच्छर के अंदर, एक अपने अंदर। मच्छर के अंदर क्यों? ताकि वहां पे वो सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट कर सके, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, वहीं पे उसका जायगोट वगैरह बनता है। और ह्यूमन के अंदर होता है ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल। या आईएमपी करो कि प्लाज्मोडियम को दो घर होते हैं, एक इंसान और एक मच्छर। प्लाज्मोडियम को दो घर होते हैं, इंसान और मच्छर। हाँ सुनो बेटा, मेरी बात सुन, इतना लिखना हो गया? चलो लाइफ साइकिल देखते हैं अभी। अब मैं जितना बोलूँ उतनी बात याद रख, मैं जितना बोलूँ उतनी बात याद रख। ये मच्छर है, पता नहीं कौन सा है मच्छर। इस मच्छर का ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सलाइवरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है ये? सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड में रखा है बेटा, मेरी बात सुनना, इस सलाइवरी ग्लैंड में रखा है आपका प्लाज्मोडियम, पी फॉर प्लाज्मोडियम। मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है, और वो प्लाज्मोडियम जो होता है वो यस के फॉर्म में होता है। एस का मतलब बेटा स्पोरोजोइट, एस का मतलब कौन है? और स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम का प्रकार है। किसका प्रकार है? मेरी बात सुनो वन सेकेंड, स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम का प्रकार है। ये स्टेज है उसकी, जैसे अपने इंसान के अंदर अलग अलग स्टेज है, जैसे कि फीटस, इन्फेंट्स, चाइल्ड, एडोलसेंट, मतलब यंग, ओल्ड, है ना? वैसे ही प्लाज्मोडियम की स्टेज है, वो स्टेज का नाम क्या है? स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट नाम की स्टेज पे
ये क्या करता है, ये वाला मच्छर किसी पर्सन को बाइट कर लेता है। अब ये पर्सन है बेटा, इस पर्सन को उसने बाइट कर लिया। एक काम करते हैं, ये हेल्दी है, हेल्दी ह्यूमन है ये, इसको उसने बाइट कर लिया। जैसे बाइट किया बेटा, इसके सलाइवरी ग्लैंड से कौन निकलेगा उसके अंदर, तो सलाइवरी ग्लैंड से कौन निकला, स्पोरोजोइट निकला। कौन निकला, स्पोरोजोइट। समझा मैंने क्या लिखा है इधर, ये पहले क्लियर है। अब ये स्पोरोजोइट इंसान में क्या करेगा वो देखो, ये इंसान में क्या करेगा। इसके लिए मैं काम करता हूँ, इस तस्वीर को हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। एक मॉस्किटो है, उसके अंदर उसका सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से एक चीज रिलीज होती है, इसका नाम स्पोरोजोइट है। कौन सा जॉइंट्स है, स्पोरोजोइट्स। अब ये सीधा स्पोरोजोइट बेटा कहाँ पे आता है, ह्यूमन के अंदर। कहाँ पे आता है, ह्यूमन के अंदर। तो आया स्पोरोजोइट। मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, मच्छर जब काटता है ना, दो तरीके से काटता है। उसके पास दो नीडल होती है, टू नीडल्स। एक उसका सलाइवा, मेरी बात सुनना, जब मच्छर काटता है ना तो उसका सलाइवा अपने अंदर छोड़ता है वो, और अपने अंदर का वो खून पीता है। समझ रहे बात को, उसने उसका क्या छोड़ा हमारे अंदर, एक ट्यूब से क्या छोड़ा और दूसरे से क्या पिया, खून, ताकि वो एयर फ्लो बराबर रहे। एक से सलाइवा छोड़ा, दूसरे से खून पिया। बात समझ रहे, मतलब जब मच्छर काटते हैं ना, उसका सलाइवा अपने ब्लड में जाता है, अपने अंदर, और विद द सलाइवा कौन गया बेटा, स्पोरोजोइट्स। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी कहानी सुनो। एक काम करो, इतना लिख लो पहले, यही लिख लेता हूं मैं, इतना लिख लो पहले। क्या हुआ, मॉस्किटो विच कैरी प्लाज्मोडियम, ये वो मच्छर है जो प्लाज्मोडियम कैरी कर रहा है। तो इंसान में चला गया स्पोरोजोइट्स। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब क्या होगा सर, चल मेरी बात सुन अभी। सर ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है जिसमें स्पोरोबाइट जा चुका है, जिसमें स्पोरोजोइट जा चुका है। सबसे पहले अब यहां से सुनना, हाँ, स्पोरोजोइट सबसे पहले अटैक करेगा बेटा इंसान के लीवर पे। हाँ, इंसान के लीवर पे, तो सबसे पहले अटैक होगा ऑन लीवर, वो भी हमारा लीवर। तो सबसे पहले अटैक कहाँ पे हुआ, लीवर पे अटैक हुआ। तो लीवर को ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। सो लीवर पे अटैक हुआ सर। तो लीवर पे अटैक करने के बाद ये स्पोरोजोइट वहां चला गया,
गया। फिर उसने लीवर को ब्रेक किया, लीवर ब्रेक हुआ बेटा। लीवर जैसे ब्रेक हुआ, ये लीवर ऐसे टूटता है, इसलिए मलेरिया में लीवर का भी खराबी आता है। इसको हिपेटोमैगली बोलते हैं। हिपेटोमैगली माने लीवर का स्वेलिंग होना। तो सर लीवर ब्रेक होता है। उसके बाद ये जो स्पोरोजॉइट्स है यहाँ से निकलते हैं, निकल गए उसको खराब करके, फिर वो अटैक करते हैं सर अपने आरबीसी के ऊपर। उनका अटैक कहाँ रहता है सर? अटैक ऑन आरबीसी, दे अटैक ऑन आरबीसी। तो सर वो अटैक करते हैं आरबीसी के ऊपर। अब चले गए स्पोरोजॉइट आरबीसी के अंदर, चले गए। हाँ, अब ये स्पोरोजॉइट वहां पे मल्टीप्लाई होता है। अब मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एक के दो, दो के चार, बाइनरी फिशन जैसा, माइटोसिस जैसा। ए सेक्सुअल, तो मैंने पहले बोला ह्यूमन के अंदर होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मल्टीप्लाई होता चला गया। फिर ये स्पोरोजॉइट यहाँ मल्टीप्लाई होता चला गया। फिर उसने क्या किया? उसने आरबीसी को रप्चर किया, उसने आरबीसी को रप्चर किया और वहां से रिलीज हुआ, निकल गया वहां से। अब यहां से दो कहानी आती हैं, सुन मेरी बात। एक, उसके पास रास्ता है कि वो दूसरे आरबीसी पे अटैक करे, वो दूसरे आरबीसी पे अटैक करे। तो उसने दूसरे आरबीसी पे अटैक किया और वहां मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ स्पोरोजॉइट्स का। अब वो उसको भी रप्चर करेगा। ऐसे करते करते मलेरिया में आपकी आरबीसी टूट रही है। क्या हो रहा है? मलेरिया में आपकी आरबीसी टूट रही है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जब आपकी आरबीसी टूटती है ना बेटा, ये आरबीसी एक केमिकल बनाती है। केमिकल का नाम है हीमोजॉइन। क्या नाम है केमिकल का? जिससे आपके अंदर बढ़ता है बेटा फीवर। क्या बढ़ता है? फीवर। रिपीट करता हूं मैं, ड्यूरिंग मलेरिया आपका फीवर बढ़ता है। सर कैसे? सुन, कौन टूट रही है? आरबीसी के टूटने से कौन बना? और ये हीमोजॉइन एक्चुअली आरबीसी का नहीं है, वो हीमोग्लोबिन का है। किसका है वो? मैं बाद में नोट डाउन करके दूंगा। ये आरबीसी के टूटने से हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटने से कौन बनेगा? तुरंत हीमोजॉइन जो होता है वो आपके खून में फैल जाता है। जैसे हीमोजॉइन आपके खून में फैल गया, आपका फीवर बढ़ जाता है। तो ड्यूरिंग मलेरिया आपका फीवर जो है फ्लक्चुएट होता है ऐसे। जब भी आपको फील हो गया आपका मलेरिया में आपका फीवर बढ़ गया, समझ जाना आपके अंदर कौन बन रहा है। और ये कब बनता है? जब टूट रही होती है। तो समझ जाना जब भी आपके अंदर फीवर बढ़े, समझ जाना आपकी आरबीसी टूट रही है, टूट रही है आरबीसी। फील करो उस बात को, आरबीसी टूट रही है। क्या होगा मेरा? टूट रही है आरबीसी। और दूसरा, वो आरबीसी में ही जाता है लेकिन अलग काम से जाता है। आरबीसी में बेटा, कुछ आरबीसी में जाके, मेरी बात सुनना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। कुछ आरबीसी में जाके जी बनाते, जी फॉर गमेटोसाइट्स, जी फॉर गमेटोसाइट बनाते, गमिट बनाते। एक का नाम है एमजी मेल गमिट, एक का नाम है एफजी, मतलब कौन सा गमिट? फीमेल गमिट। मतलब सर कुछ गमिट्स बनाते हैं वहां जाके। कन्वर्जन हो रहा है बेटा, कन्वर्जन, अपने स्टेप को चेंज कर रहे हैं। कुछ एज इट इज है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, और कुछ गमिट बना रहे हैं। ऐसे दो प्रकार की आरबीसी वहां पे होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हुआ? बोल, एक आरबीसी में कंटिन्यू है रप्चरिंग, दूसरे में क्या हुआ? गमिट बन के रेडी है। अब इस पर्सन को क्या हो गया है? इसको मलेरिया हो गया है। क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। बात क्लियर है आपको? क्लियर है? लिख लो इसे। ये नेक्स्ट स्टेप, ये ह्यूमन ह्यूमन पे अटैक किया ना बेटा, वो स्टेप है वो। ह्यूमन पे अटैक किया ना, वो स्टेप है वो। याद रखना ये एमजी वगैरह क्या है, मेल गमेट फीमेल गमेट।
हो गया? बोल लतिका, समजला का? सांग मग. मॉस्किटोने बाइट केला, क्या रिलीज किया? हाँ, कहाँ गया वो? हाँ, प्रोटीन है वो, प्रोटीन. हाँ, ये हिमोजाइन कब बनेगा? हाँ, ओके. हो गया लिखना सबका? मलेरिया में आपका फीवर जो है ना वो ऐसे अप एंड डाउन करता है. तो मलेरिया में फीवर कंसिस्टेंसी, टाइफाइड में फीवर कंसिस्टेंसी था, आज भी, कल भी, परसों भी, उसके बाद भी बुखार ऐसे ही रहता है. लेकिन नॉट इन केस ऑफ मलेरिया. मलेरिया में बुखार ऐसे 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 होता है. तो जब भी आपका ऊपर, जैसे कि बुखार ऊपर चला जाए तो समझ जाना आपकी आरबीसी टूट रही है. बुखार कम हो जाए तो समझ जाना आरबीसी सही सलामत है, अभी नहीं टूट रही. आपको ये पता है सबसे पहले क्या होता है? सुनो मेरी बात. ये आरबीसी है, तो बेटा सबसे पहले वो अंदर जाएगा स्पोरोजोइट. अंदर जाते बराबर वो आरबीसी को तोड़ता नहीं है, अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा. पहले स्पोरोजोइट क्या करेगा? आरबीसी में जाएगा, बाद में क्या करेगा? खुद को मल्टीप्लाई करेगा और बाद में ब्रेक करेगा. ऐसे होता है. इसलिए अपना फीवर अप एंड डाउन होते रहता है. तो अभी आपको कहानी समझ में आ गई. अब नेक्स्ट कहानी सुनो. सुन बेटा, सर ये ह्यूमन बॉडी है. अब इसके अंदर मैं दो ही बातें ड्रॉ करूंगा. इसके आरबीसी में सर वो बन के रेडी है. कौन बन के रेडी है? बोल बेटा. एक का नाम है मेल गमिट, एक का नाम है फीमेल गमिट. रेडी है ना? बाकी तो आरबीसी तबाह हो रही है. अब क्या हुआ सर? इसको काटने के लिए एक मच्छर आया. इसको काटने के लिए एक मच्छर आया सर. मच्छर ने इसको काटा, इस पर्सन को, जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, मलेरियल पेशेंट. मच्छर को थोड़ी ना पता है इसको मलेरिया है, उसको तो अपने खून से मतलब है ना. मच्छर डोंट नो अबाउट द पेशेंट. अब ये मच्छर जो होता है, ठीक है, बिना पैर वाला मच्छर है ये. तो सर जैसे मच्छर ने इसका खून पिया, खून पीता है वो, हाँ खून पीता है, खून पी लिया, तो खून में कौन जाती है बेटा? तो उसने फिल्टर लगाया आरबीसी का, पूरा खून पिएगा ना वो. फिर खून गया सर इसके अंदर, गया बेटा. खून के साथ कौन गया? आरबीसी. आरबीसी में कौन थे पता है तेरे को? मेल और फीमेल गमिट थे. गए वो अंदर. हाँ. अब जैसे मेल फीमेल गमिट यहाँ पे आ गए मच्छर के अंदर, ये मेल फीमेल गमिट जो है उनको वहां पे एक जगह मिली, कंडीशन मिली, और वहां पे वो सर फ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन. सर यही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन वैसी नहीं थी. इसलिए मैंने बोला था मच्छर के अंदर इस प्लाज्मोडियम, ये पीले कलर में कौन है? प्लाज्मोडियम है. मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम की क्या होता है? सेक्सुअल साइकिल होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो सर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे कहीं जाके बेटा कौन बना? बेटा जाइगोट बना. कौन बना? जाइगोट. कौन बना? जाइगोट बना. समझ में आया इतना? फिर ये जाइगोट कहाँ बना, ये भी आप मैं बताना चाहूंगा. लोकेशन क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक ही जगह पे होता है जिसका नाम है गट. क्या नाम है इसका? एक सवाल है आपको, वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? इन अ गट ऑफ मॉस्किटो. इन अ गट ऑफ, याद रखना लोकेशन. फिर ये जाइगोट खुद को कन्वर्ट करता है बेटा, ये जाइगोट खुद को कन्वर्ट करता है बेटा, और ये जाइगोट खुद को कन्वर्ट करके एक नया फॉर्म बनता है जिसका नाम है स्पोरोजोइट.
मतलब सर मेल फीमेल गमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट कन्वर्ट इनटू स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट बन के रेडी है। नाउ दिस स्पोरोजोइट्स यहां से निकलेंगे और वापस इसी जगह पे जमा होंगे जहां से वो पहले थे। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड में कौन जमा हो गए, क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ, स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड, ये उसका सलाइवरी ग्लैंड है। कहानी क्लियर हो गई। नाउ दिस मॉस्किटो इज रेडी टू बाइट अनदर पेशेंट, पेशेंट मतलब हेल्दी ह्यूमन। अब ये अगर मच्छर, अगर ये मच्छर गलती से अगर मुझे काट लिया तो मेरे अंदर क्या छोड़ेगा वो, हाँ हाँ, उसका इंटेंशन सोलोसाइट छोड़ना नहीं, उसका इंटेंशन है मेरा खून पीना, लेकिन पहले वो सलाइवा छोड़ता मेरे अंदर, वो मेरे अंदर सलाइवा छोड़ेगा। सलाइवा में कौन आ जाएगा, स्पोरोजोइट्स। तो बताइए इस पूरे स्टेज में विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट्स। अपने अंदर क्या छोड़ता है वो, स्पोरोजोइट्स। सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ चली, मच्छर के अंदर कि इंसान के अंदर, मॉस्किटो में चली। और ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ चली, ह्यूमन में चली, बराबर है। लीवर और लीवर पे अटैक किया गया, आरबीसी पे अटैक किया, किसके आरबीसी और लीवर पे अटैक किया, मॉस्किटो के कि अपने, हमारा, बराबर है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, मच्छर के अंदर, गट में हुआ। जब उसने अपना खून पिया, जब उसने मलेरिया पेशेंट का खून पिया, जब उसने मलेरिया पेशेंट का खून पिया तो उसके अंदर ब्लड के साथ कौन चले गए, आरबीसी तो गए, आरबीसी में कौन गए, मेल और फीमेल गमीट गए। लिख लो इसे, बराबर ड्रॉ करना, मच्छर ही आना चाहिए वो, नहीं तो मक्खी बन जाएगी। कितकी लिहत नाही का तू, काय झालं तुला, मराठी समजतं का, मराठी नाही समजत, तिला विचार। तुम दोनों का एक काम करना, तुम दोनों का यहाँ फिजिक्स नहीं है ना, तो तुम सिर्फ बायोलॉजी के लिए आओ कल टेस्ट देने। हाँ, बायोलॉजी पेपर देने आओ। तुम दोनों का पेपर ऊपर होगा, बाकी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे पीसीबी के लिए। क्योंकि उसमें फिजिक्स इनका जहरी सर का है ना। हाँ, केमिस्ट्री भी नहीं हुआ, हाँ, 12 के चैप्टर नहीं हुए, ओके। यातले किती पेन संपले आता, हे तुझं आहे वाटतं, तुझं आहे, ओके। कुठे मिळतं हे, ओके, डीमार्टला भेटून जात, चांगला आहे। आपकी फ्रेंड नहीं आई, क्यों, क्या है, हाँ वही तो बोलूँ मैं, कोई ना कोई तो टेस्ट होगा आज, अपसेंट हो तो, केमिस्ट्री की भी टेस्ट है आज। अरे भाई बात सही है, लेकिन उस चक्कर में तुमने मलेरिया गमा दिया ना आज। कितना आईएमपी टॉपिक है ये, टेस्ट आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये फाइनल टेस्ट थोड़ी ना है। तुमको मेन एम है तुम्हारा फाइनल टेस्ट क्रैक करना, उसके लिए तुम्हारा सिलेबस क्लियर चाहिए। हो गया लिखना, चलो जिनका हो गया वो रिवाइज करो, दोनों स्टेज जोड़ो, चलो बेटा जल्दी, दोनों स्टेज को जोड़ो।
रीडिंग कर, समजलं? सांग मला, समजावून सांग. मॉस्किटो था जिसके पास सलाइवरी ग्लैंड कैरी कर रहा था, वो रिलीज रिलीज कर रहा स्पोरोसाइट्स को, वो ह्यूमन में गया, लीवर लीवर को डैमेज किया, लीवर को ब्रेक किया, उनकी फिर भी बात आरबीसी पे अटैक किया डायरेक्ट, उस पर स्पोरोसाइट पे स्पोरोसाइट ने प्रोटीन रिलीज किया, हीमोजॉइन. मेल गमेट फीमेल गमेट फॉर्म किए, हम्म. जो बाद में हमारे लिए पेशेंट बन गया। हम्म. पेशेंट बनने के बाद मेल गमेट फीमेल गमेट जो आरबीसी कैरी कर रही थी, हाँ. उसको बाइट मॉस्किटो से अंदर गया, ओ. फर्टिलाइजर हुआ, ओ. फर्टिलाइजेशन जायगोट बना गट में, उसके बाद स्पोरोसाइट बना, स्पोरोसाइट सलाइवरी ग्लैंड में गया, फिर आरबीसी में गया, फिर मतलब बस गए ना. अब वो नए पेशेंट, नए नए पर्सन को काटेगा ना वो. फिर गट का हाँ. गट का गट, गट माने स्टमक, पेट का एरिया, एलिमेंट्री कैनल. गट माने पेट. हो गया, उसको बताओ. दिया, तूने बता दिया, तू पण सांगितलं. सांग, थांब, तू सांग, तू सांग ग. वाचलं का? हाँ. हाँ कर, आप बताइए. हाँ. ओके, ये कहानी क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई? जो पीछे बालकनी में बैठे हैं वो सब हाँ बोलो एक बार. वेरी गुड. बालकनी वो है ना बेटा. हाँ. मच्छर ऐसा होता है वो, एनोफिलिस मॉस्किटो. प्लाज्मोडियम ऐसे होते हैं, पर्पल कलर में स्टेन किया हमने उनको, प्लाज्मोडियम. ये मॉस्किटो. सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा बोला मैंने? फैल्सीपैरम. हाँ. हीमोजॉइन नाम गया है बेटा, ये टॉक्सिन है. कौन है हीमोजॉइन? रिलीज बाय प्लाज्मोडियम. हाँ. आपको फीवर आता है प्लस आपको ठंड भी लगती है, क्योंकि शरीर का एक एडेप्टेशन वाला कंसेप्ट है वो. जब भी आपको फीवर आए अंदर से तो आपको ठंड लगना भी शुरू होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है उसको. हो गया सर ये? सर उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या थी? अबाउट मलेरिया. मलेरिया के ऊपर ट्रीटमेंट रहती है बेटा. क्यूअर हो सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूअर. तो इसलिए प्रिवेंशन पहले से करके रखो. अब ड्यूरिंग मलेरियल कंडीशन जब बारिश का वक्त आता है, आपको पता है कोई गाइडलाइन दी जाती है. स्टैग्नेंट वाटर को बहने दो, मतलब रुका हुआ पानी ज़्यादा रोक के मत रखो, बहने दो. रुका हुआ पानी बहने दो. दूसरा, घर में जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पानी रुका है वो बहने दो, तो मच्छर की फैक्ट्री बन जाएंगी उधर. उसके बाद में बेटा घर पे जितनी खिड़कियां है उस पर नेट लगाओ, पता है ना, मॉस्किटो नेट्स. उसके बाद में
घर पे वो लगाओ, गुड नाइट। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अलग अलग कंपनी उसमें है ना, एक्टिव मोड, पैसिव मोड, जो भी है वो। उसके बाद में वो कॉइल आती है, कहते कॉइल, हाँ वो कॉइल जलाओ। हमारे वक्त एक ऐड आती थी, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। ये कछुआ क्या था? कछुआ अगरबत्ती का नाम था। अलग अलग उपाय हैं, किसी के यहाँ बैट होती है वो मच्छर मारने की। हाँ, हाँ रैकेट, रैकेट, बस खेलते रहो। या फिर आता है ओडोमास, हाँ एंटी मलेरियल है वो, एंटी मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट बोलते हैं उसको, ओडोमास को। और कोई ऑप्शन है? कुछ लोग घर में वो ये जलाते हैं, क्या जलाते हैं वो? नीम का पत्ता। हाँ नीम का पत्ता जलाते हैं। मैं मंडे को बात करूंगा। अभी बची अपनी 3 बीमारियां, फंगस की और हेलमिंथ की। तो हेलमिंथ में और 2 बीमारियां हैं। कल का जो टाइम है, अब वो सुनो।